4 अक्टूबर 2014 की रात को डेविड ब्रिगेंजा जो गैर कानूनी काम करता है, पर अब वो ये काम छोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी बीवी को ये पसंद नहीं। और जब वो ये बात अपने बॉस को बताता है तो उसे यह बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो डेविड को पैसे नहीं देता। ये सुनकर डेविड उससे हाथापाई करने लगता है, जिसमें गलती से उसका बॉस मर जाता है और तभी पुलिस आ जाती है, जिनसे बचने के लिए डेविड भागता भागता एक पुलिस स्टेशन के पीछे छिप जाता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर अचानक उस पुलिस स्टेशन से विजय सालगांवकर फावड़ा लेकर निकलता है, जिसे डेविड देख लेता है। इसके बाद आखिरकार पुलिस डेविड को अरेस्ट कर ही लेती है। इस घटना को 7 साल बीत जाते हैं। विजय सालगांवकर की ज़िंदगी बड़ी ही स्मूथली चल रही है। उसने अपने घर के सामने वाली ज़मीन मुंह मांगे दाम पर बेच दी है और उन पैसों से मूवी थिएटर खोल लिया है, क्योंकि विजय सालगांवकर को पिक्चर बहुत पसंद है। इसके साथ ही वो एक मूवी भी बना रहा है और इसकी कहानी भी विजय ने खुद लिखी है। अब वो कोई प्रोफेशनल राइटर तो है नहीं, इसलिए उसने मुराद अली, जो फेमस स्क्रीन राइटर हैं, उनसे दोस्ती कर ली है। इतना सब होने के बाद भी विजय ने अपना केबल का काम छोड़ा नहीं। अतीत में जो हुआ उसके बावजूद भी विजय एक मस्त आदमी है, पर उसकी फैमिली, वो पूरे समय स्ट्रेस में रहती है। इतना ही नहीं, उस घटना की वजह से विजय की बड़ी बेटी बीमार हो चुकी है। विजय की तरक्की देखकर सारे लोगों ने यह अफवाह फैला दी है कि अंजू और सैम में कोई ऐसा वैसा संबंध था। इस वजह से नंदिनी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है और वो एक ही औरत पे विश्वास कर सकती है, उसकी एक फ्रेंड जेनी। जेनी शिव की बीवी है। ये वही कपल है जिसे विजय ने सामने वाली ज़मीन मुंह मांगे दाम पर बेच दी थी। जेनी का पति एक पियक्कड़ आदमी है और अपनी बीवी को पीटता भी है। इसके बाद एक दिन महेश देशमुख, जो सैम का डैड है, एक दिन विजय सालगांवकर के पास आता है और उससे अपने बेटे की अस्थियां मांगता है, क्योंकि उस दिन उसके बेटे का जन्मदिन था। पर विजय कोई रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ इतना कहता है कि आप हम लोगों से दूर चले जाइए। विजय सालगांवकर अपना ज़्यादातर समय अपने एक दोस्त के साथ बिताता है, जिसको उसने वादा किया है कि अपनी पिक्चर में उसे रोल देगा। सैम के जाने के बाद मीरा शांत नहीं रह पा रही। इस घटना को भले ही 7 साल बीत चुके हैं, पर मीरा बदला लेना चाहती है। भले ही अब वो आईजी नहीं रही, पर उसका एक अच्छा दोस्त और कलीग तरुण, जो एक आईजी है, वो उसका अच्छा दोस्त है, इसलिए वो मदद करेगा और बहुत चालाक भी है। इतना कि अपना काम शुरू भी कर चुका है और उसे एविडेंस भी मिल चुका है, एक रिकॉर्डिंग जिसमें नंदिनी ने ये कन्फेस किया है कि विजय ने बॉडी को शिफ्ट कर दिया है। और ये रिकॉर्डिंग और किसी ने नहीं, जेनी ने की है। जेनी और शिव ये असल में एक पुलिस ऑफिसर है और मैरिड भी है। तरुण अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आसान करने के लिए विजय के पूरे घर में चालाकी से माइक्रोफोन्स लगा देता है, पर माइक्रोफोन से भी कुछ पता नहीं चलता। तरुण के कई चालाकियों के बाद भी जब कुछ पता नहीं चलता तो एक ऑफ़र दे देता है कि जो भी ये बताएगा कि विजय सालगांवकर ने बॉडी कहाँ शिफ्ट की है, उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। इसके बाद डेविड जेल से छूट जाता है और जब वो अपने घर में जाता है तो उसे पता चलता है कि घर में पैसों की बहुत कमी चल रही है। इस वजह से वो काम की तलाश में निकल जाता है और कई लोगों से मिलता है, जिनमें से एक विजय भी था, पर उसे काम कहीं भी नहीं मिलता। जब डेविड को यह पता चलता है कि विजय पर खून का इल्जाम है और उसका केस रीओपन हो चुका है, इसके साथ ही जो भी ये बताएगा कि विजय ने बॉडी शिफ्ट कहाँ की है, उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये सब जानने के बाद डेविड समझ जाता है कि उस रात जरूर विजय ने बॉडी शिफ्ट की होगी और वो ये बात जाकर आईजी तरुण को बता देता है 25 लाख के बदले में। और ये बात सही भी निकलती है। पुलिस स्टेशन के नीचे एक स्केलेटन मिलता है और ये बात विजय को भी पता चल जाती है कैमरे के जरिए। इसके बाद आईजी तरुण मीरा और महेश को इस स्केलेटन की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे जानने के बाद दोनों बड़े भावुक हो जाते हैं। फिर आईजी तरुण दोनों को बताते हैं कि हमने विजय और उसकी फैमिली से पूछताछ करने के लिए कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी है और अगले दिन कोर्ट इसकी अनुमति दे देती है। पूछताछ के वक्त गायटोंडे विजय की फैमिली को पीटता है। इस वजह से विजय मान जाता है और अपना कन्फेशन दे देता है, पर वो इसका इल्जाम खुद के ऊपर ले लेता है। पर मीरा का मन अभी नहीं भरा है। उसकी इच्छा है कि विजय की पूरी फैमिली जेल में जाए। इसके बाद विजय को कोर्ट ले जाया जा रहा होता है। जब मुराद अली को यह बात पता चलती है तो वो डायरेक्ट आईजी तरुण के पास आता है, जहां पर मीरा और महेश भी है। फिर मुराद अली बताता है कि मैं विजय को जानता हूँ, वो मुझसे 2016 में मिला था, पर उसने मुझे अपना असली नाम नहीं बताया था। विजय एक मूवी बनाना चाहता था और उसकी कहानी भी उसने खुद लिखी थी,
उसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त और लॉजिकल थी, जो मुझे पसंद आई थी, इसलिए मैं उसकी मदद करने को मान गया था। पर हम दोनों उसकी एंडिंग तय नहीं कर पा रहे थे और उसकी शर्त थी कि जब तक कहानी कंप्लीट नहीं होगी हम मूवी स्टार्ट नहीं करेंगे। कॉपीराइट के डर से विजय ने कहानी को बुक के रूप में मेरे नाम पर पब्लिश करवा दी, जिसे आप मार्केट में ढूंढेंगे तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि उसकी कुछ ही कॉपीज थी। दूसरी तरफ कोर्ट में यह बताया जाता है कि विजय से कन्फेशन जोर जबरदस्ती से दिलवाया गया है। इसके साथ ही विजय को फंसाने की ये पुलिस की साजिश है, खासकर मीरा की, और विजय को फंसाने के लिए दृश्यम नाम की कहानी का सहारा लिया गया है। विजय ने अपनी जिंदगी पर किताब लिख दी थी, सिर्फ उसके कैरेक्टर बदल दिए थे। दूसरी तरफ मुराद अली सभी को बताते हैं, एक दिन विजय मेरे पास आया और उसे एक नया एंडिंग सूझा जिसमें हीरो जीत जाएगा। विजय को लॉजिकल कहानी पसंद है, इसीलिए उसने मुझे यह जानने को कहा कि जब पुलिस को डेड बॉडी मिलती है तो उसका क्या करती है। मेरे पुलिस में एसेस थे, इसलिए मैं आसानी से जान गया और मैंने उसे बताया कि जब पुलिस को डेड बॉडी मिलती है तो सबसे पहले वो उसका फॉरेंसिक कराती है, जिसमें बताया जाता है कि उसकी कदकाठी क्या है, मतलब बॉडी के बारे में बताया जाता है। और बॉडी की अगर पूरी तरह पहचान करनी है तो उसके लिए उसके बाद उसका डीएनए होता है। ये सारे काम दिन में होते हैं। विजय की एंडिंग ये थी जिसमें हीरो उस मरे हुए लड़के जैसी बॉडी ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ बहुत मेहनत के बाद उसे आखिरकार एक बॉडी मिल जाती है, और उस डेड बॉडी के लिए हीरो उस कब्रिस्तान के रख रखाव करने वाले से दोस्ती कर लेता है। फिर हीरो को स्केलेटन मिल जाता है और इस स्केलेटन को असली स्केलेटन से चेंज करने के लिए हीरो उस सिक्योरिटी गार्ड से भी दोस्ती कर लेता है और डीएनए से पहले स्केलेटन चेंज कर देता है। असल में भी ऐसा ही होता है। कोर्ट में जज केस को खारिज कर देता है क्योंकि स्केलेटन सैम का नहीं है, ये किसी और का है, क्योंकि डीएनए मैच ही नहीं कर रहा। बात आती है कि विजय ने स्केलेटन चेंज कब किया। जैसे विजय को पता चला कि पुलिस को स्केलेटन मिल चुका है, वो डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मस्ती करेंगे। और दिन ही दिन में फॉरेंसिक तो स्केलेटन का हो ही जाता है, पर डीएनए नहीं हो पाता क्योंकि ये काम तो दिन में होते हैं, इसलिए डीएनए अगले दिन होगा। पर काम जल्दी हो जाए इसलिए पुलिस स्केलेटन पहले ही रखकर चली जाती है और वो स्केलेटन पूरी रात वही रहने वाला है और सिक्योरिटी गार्ड भी वही है और विजय उसके साथ शराब पीकर सो जाता है। पर विजय नाटक कर रहा था। विजय उठता है और जो अपनी गाड़ी में स्केलेटन लेके आया था उसे लेता है और बदल देता है। विजय ने 3 साल तक इस स्केलेटन को अपने ऑफिस के नीचे दबा कर रखा था। कोर्ट में विजय की वकील जज से ये भी दरख्वास्त करती है कि विजय की फैमिली को और परेशान ना किया जाए। वो मान जाते हैं। विजय बाहर छूट कर आ रहा था। मीरा और महेश देखकर बहुत दुखी थे, खासकर मीरा। फिर मुराद अली ये भी बताता है कि हीरो ने एक और काम किया था। उसे दुख था कि उस फैमिली के साथ क्या हुआ, इसलिए वो अस्थियां उन्हें लौटा देगा। और विजय अभी असली में यही करता है।